नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की है और साथ ही इस अवसर पर आयोजित बैठक के बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने, क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर विशेष चर्चा हुई। कई मांगों पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति जताई है। श्री राम मोहन नायडू जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ में जो भी एविएशन से जो रिक्वायरमेंट है उनके सामने में रखे हैं, जिसमें हमारा जो रायपुर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, इंटरनेशनल कार्गो बनाना, अपना अंबिकापुर का एयरपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले माननीय पीएम साहब ने इनॉग्रेट किया है, तो वहाँ फ्लाइट शुरू करना, बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर नाइट लैंडिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब मांगे उनके सामने में रखे हैं और बहुत इत्मीनान के साथ सुने हैं और आश्वस्त किए हैं कि छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान दिया जाए। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल राजधानी रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने पहुंचे हैं। 2002 में गोधरा में रेल हादसे पर आधारित यह फिल्म बनाई गई है और फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री भी कर दी गई है, इस पर भी यह चर्चा भी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रिमंडल भी यह फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ साथ रायपुर दक्षिण प्रत्याशी सुनील सोनी, साथ ही विधायक मोतीलाल साहू और अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सच सामने आ गया है। आपको बताते चलें कि इन दिनों गोधरा रेल हादसे पर आधारित यह फिल्म काफी ज्यादा जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल राजधानी रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे। आपको बताते चले कि इस फिल्म की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है और उन्होंने ये भी कहा कि सच जो है इस फिल्म के माध्यम से सबके सामने आ गया है। आपको बताते चले कि कई जगहों पर टैक्स फ्री करने की बात चल रही है और कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। तो आपको यह भी बताते चलें कि फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस पर भी चर्चा बनी हुई है और इस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की यहां पर रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रिमंडल ये फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे। गृह मंत्री विजय शर्मा अपने निवास कार्यालय से विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कई जिलों से सरपंच और जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संबोधित किया है और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य जल्द ही ODF प्लस में मॉडल स्टेट बनने जा रहा है और राज्य में 36 लाख परिवारों के यहां पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और साथ ही 13,137 सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बीजापुर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक कर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। उन्होंने बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित बीजापुर जिले में कई विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। उप मुख्यमंत्री साहब ने बैठक में अंदरूनी इलाकों में सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में अनावश्यक
लेट लतीफी करने और वाले का ध्यान नहीं देने वाले ठेकेदारों के कार्यों को निरस्त कर ब्लैकलिस्टेड करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल्ला भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए हैं। तो वहीं मंगलवार को अपने क्षेत्रीय प्रवास के दौरान विधायक और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर विधानसभा के बस्तर विकासखंड के स्कूल में पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत फरसागुड़ा, मुंडागांव, मादलपाल और साथ ही आमाबाल, घोटिया, सिवनी में साइकिल वितरित की है। मंत्री केदार कश्यप ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ संवाद किया है और कहा कि विष्णुदेव साय सरकार यहाँ के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का पर प्रतिबद्ध है। सरकार ने बस्तर में उच्च शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए मेडिकल कॉलेज, बस्तर विश्वविद्यालय और हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर समेत कई कॉलेज सहित बड़े संस्थानों की स्थापना से लाभ मिल रहा है। खबर जगदलपुर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर पहुंचे हैं। साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरित की है और साथ ही साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत फरसागुड़ा, मुंडागांव, मादलपाल और साथ ही आंबाबाल, घोटिया, सिवनी में साइकिल वितरित हुई है। मंत्री केदार कश्यप ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि विष्णुदेव साय सरकार यहां के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोतरी करने पर प्रतिबद्ध है। सरकार ने बस्तर में उच्च शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए मेडिकल कॉलेज, बस्तर विश्वविद्यालय, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर कॉलेज सहित बड़े संस्थाओं की स्थापना से लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर पहुंचे थे, जहां पर साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरित की गई है और साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मंगलवार को अपने क्षेत्रीय प्रवास के दौरान विधायक और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर विधानसभा के बस्तर विकासखंड के कई स्कूलों में पहुंचे थे। इस दौरान सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत फरसागुड़ा, मुंडागांव, मादलपाल और साथ ही आमाबाल, घोटिया, सिवनी में साइकिल वितरित की गई। मंत्री केदार कश्यप ने भी स्कूली विद्यार्थियों के साथ संवाद किया है। जहां पर विष्णुदेव साय सरकार मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री मनेंद्रगढ़ के विधायक राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्पित हैं। नवगठित जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लगातार प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 50 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर के उन्नयन कार्य के लिए 12 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने CGMSC लिमिटेड को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज आरंग ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है और किसानों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस दौरान किसानों ने खरीदी केंद्रों में मिलने वाली व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्टि व्यक्त की है। कलेक्टर ने केंद्र में आए नमी मापक यंत्र से धान की नमी की जांच की।
कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक तौल और बायोमेट्रिक सिस्टम का निरीक्षण किया है। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने मांदिर, हसौद, नगपुरा, पचेडा सोसाइटियों का दौरा करके किसानों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया है। धान खरीदी प्रक्रिया की स्थिति को अवलोकन भी किया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से की जाएं। और उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी को लेकर भी सुविधा मिल रही है। केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और कलेक्टर ने किसानों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने नमी मापक यंत्र से धान की नमी की जांच की है। मरार पटेल समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन दुर्ग जिले के धमदा नगर में आयोजित हुआ है और जहां पर प्रदेश भर में सामाजिक लोग भारी संख्या में सम्मिलित हुए हैं। विवाह योग युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में दुर्ग सांसद विजय बघेल, विशिष्ट अतिथि अहिवारा विधायक डोमनलाल कोसरे, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की मौजूदगी में युवक युवतियों ने परिचय माला पुस्तिका का विमोचन किया और वहीं पर प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रितेश पटेल ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके बाद में कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मंगलवार को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के तत्वाधान में संचालित निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई है और समस्त ब्लॉक में पूर्व सैनिकों के द्वारा निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों को रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा के बारे में जानकारी दी गई है। जिले में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही नक्सली जिले में कई गंभीर घटनाएं में शामिल भी थे। पिछले साल पहले थाना झलमला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोलदा में सशस्त्र नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से दोनों नक्सली बीजापुर फरार हो गए थे। कबीरधाम पुलिस ने झलमला में हत्या करने के मामले में लेकर अब नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना भोरमदेव क्षेत्र के अंतर्गत बकोदा जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से विस्फोटक सामग्री, नगद राशि और अन्य आपत्तिजनक सामान डंप कर रखा था। गश्त और सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 10 लाख रुपए नगद, 440 जिंदा एम्यूनेशन, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामग्री बरामद हुई है, जिसको लेकर पहले से मामले का संज्ञान पुलिस अमले द्वारा दर्ज किया जा चुका है। थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धेश्वर चौक के पास में मामूली विवाद को लेकर आग लगाकर जानलेवा हमला करने की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया यह भी जा रहा कि मामूली विवाद ही इस घटना का कारण बन गया, जब आरोपियों द्वारा सोते हुए प्रार्थी के कंबल के ऊपर पेट्रोल फेंककर आग लगा दी थी, जिनके कब्जे से घटना में प्रयोग एक 2 पहिया वाहन, लाइटर और अन्य आला जब्त किया गया है और साथ ही उनके विरुद्ध कई धाराओं के तहत में मामला दर्ज किया गया। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की ओर से आपको बताते चलें कि पहली बैठक में
बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चुनित स्थानों को विकसित करने की रणनीति भी तैयार की गई है। बैठक में बस्तर में एनएमडीसी द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने सौर समाधान मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया गया। सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय परंपरा के संरक्षक बैगा गुनिया सिराहा को शॉल और ट्रिफल देकर सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बैगा गुनिया सिराहा जैसे परंपरागत जनजातीय समुदायों को अब प्रत्येक साल 5-5 हजार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। ये पहल जनजातीय समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहन देने के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के फैसले छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके गौरव को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम सिविल लाइंस रायपुर में विधानसभा उपनिर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी और अन्य अधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में यह राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला आयोजित की गई है। 23 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतगणना होने हैं और जिसको लेकर सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर के भैरमगढ़ विकासखंड के फुंडरी में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया है। पुल निर्माण के बाद सड़कों के विस्तार के लिए सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए कलेक्टर को निर्देश भी दिया गया। बीजापुर और नारायणपुर को फुंडरी में निर्माणाधीन ये पुल अब जोड़ेगा और बीजापुर से रायपुर की दूरी भी इसके जरिए कम होगी। बीजापुर के बगोली और बेलनार सहित कई गांव के लोग 12 महीने अब आवागमन कर सकेंगे। नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कई वार्डों में 38 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 55 बाल्गी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री देवांगन की मुख्य आतिथ्य में दशहरा मैदान दुर्गा पंडाल के पास यादव समाज के मांग अनुरूप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य लागत 10 लाख रुपए, वार्ड क्रमांक 1 सर्वमंगला पारा शिव मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य लागत 5 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कई वार्डों में 38 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या का मामला कल रात को सामने आया था, जिस पर आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मामले पर खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला कि आमा शिवनी इलाके में कुछ लोग अहाते में बैठकर शराब पी रहे थे। इसके बाद आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों में हाथापाई हुई और जिसके बाद एक युवक ने चाकू लेकर आया, चाकू से हमला किया। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, तुरंत अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों पक्ष से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
फिलहाल कुल 8 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और इस पूरे मामले पर जांच लगातार जारी है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो आमाद सिवनी में शराब दुकान संचालित है, उसके अहाता के भीतर ये खालबाड़ा एरिया के कुछ लड़के और इधर आमा सिवनी के कुछ लड़के आपस में शराब पी रहे थे, जिसका लगभग 3-4 बजे के आसपास आपस में मारपीट हुए थे, जिस पर सोनू साहू करके जो लड़का है वो आमा सिवनी अपने घर जाकर चाकू लेकर अपने दोस्त लोग को बुला करके वहाँ पे चाकू से 3 लोगों को मार दिया था, जिस पर एक रोहित सागर की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद रोहित सागर के जो परिजन थे, उसके जो दोस्त थे, वो हरीश साहू नाम के आमा सिवनी रहने वाले जो लड़का है उसको अपने घर ले जा कर के उसको लाठी डंडा और हथौड़ा से मार दिए थे, जिस पर घायल होने पर थाना प्रभारी हॉस्पिटल लेके गया था, जिसका हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में 2 अलग अलग मृत्यु होने पर दोनों प्रकरण में अलग से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों पक्षों से भी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक जो पक्ष है जिसमें रोहित सागर की मृत्यु हुई है, उसमें भी कई और आरोपी के नाम आए हैं और जिनकी पतासाजी कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बसना में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला समलेश्वरी मंदिर बसना टिकरापारा का है, जहां शनिवार रात चोरों ने समलेश्वरी मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से सोने के 3 और चांदी के 2 छत्र सहित दान पात्र से नकदी चोरी कर ली है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर के करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति को चुरा लिया और पुजारी को चोरी की जानकारी सुबह लगी, जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि ताले टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, जिसे पुलिस ने अब अपनी जांच में शामिल किया। वहीं बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने भी प्रशासन को चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लिया है और चोरों की पहचान में जुट गई है। मैं समलेश्वरी मंदिर का पुजारी हूँ। जब मैं मंदिर आया तो सामने गेट खुला दिखा। सामने गेट से एंट्री करके चोर लोग सब सामान को अस्तर बिखर दिए हैं और माता मंदिर का जो मुकुट है और जब नहीं दिखा तो मैं तत्काल सूचना दिया हूँ अध्यक्ष महोदय को। आके जब आगे बढ़े हैं तो शनि मंदिर का गेट भी खुला, वहाँ का दान पेटी टूटा हुआ, ऐसे स्थिति ताला अलग अलग जगह में पड़ा हुआ था। हाँ, मार का छोटा छत्र 3-4 नहीं दिखा, मुकुट नहीं है। शनि मंदिर में भी मुकुट नहीं है, दान पेटी खुला पड़ा हुआ था। अब ये तो रेस्ट हाउस के सामने ही मंदिर है, माँ समलेश्वरी मंदिर, यहीं शनि मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है और कई सारे असामाजिक तत्व से बढ़ते जा रहे हैं और शायद कुछ लापरवाही पुलिस व्यवस्था भी अभी थोड़ा ढंग से नहीं चल रही है करके हुआ होगा। मंदिर का 4-5 ताले तोड़े गए हैं, दान पेटी तोड़ी गई है, माता के सर से मुकुट वगैरह, शनि भगवान का मुकुट, छत्र वगैरह और भी कई चीज़ों की चोरी हुई है, उसका भी जांच चल रही है। जांच में वैसे चोर जो भी होगा बचेगा नहीं, पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पुलिस के लोग अभी सक्रियता से ध्यान दे रहे हैं उसका। अनुमानित तो अनमोल है मंदिर। राबोडे में इतना ही। नमस्कार।